बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आप सभी लोग कैसे हैं? हम परमात्मा से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और हमारी जो कथा है, वीडियो है, वह आप सभी लोग देखते रहें, सुनते रहें, यही हमारा आशा है। और यदि अच्छा लगे तो अवश्य ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ हम आप सभी लोगों को सादर अभिनंदन, स्वागत। आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही रहस्यमयी कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कथा में हमारा आपका जीवनी अत्यंत जुड़ा हुआ है। आज की जो कथा है वह संपाति की आत्मकथा तथा मां की गर्भ में जीव की स्थिति। यही है संपाति के द्वारा संपाति और एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, उन्हीं का संवाद है। यह कथा आप लोगों को हम अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के 8वें सर्ग की कथा सुना रहा हूं। आइए, बहुत बढ़िया कथा है, आप सब लोग अवश्य सुनेंगे। जयति रघुवंश तिलकः कौसल्या हृदय नंदनो राम। 10 बदन निधनकारी दासरथी पुंडरी काक्ष। गरुण और अरुण नाम के 2 पक्षी थे। जो गरुण महाराज हैं वे भगवान विष्णु के वाहन हैं और जो अरुण हैं वे भगवान श्री सूर्य नारायण के रथ के सारथी हैं। अरुण के ही 2 पुत्र हुए जो संपाति और जटायु के नाम से जाने जाते हैं। पूर्व काल में जटायु और संपाति पूर्ण युवा थे। बल के गर्व से उन्मत्त होकर यह जानने के लिए कि हम में कितना बल है, बड़े घमंड से आकाश में सूर्य मंडल पर्यंत जाने को उड़े। जब कई सहस्त्र योजन ऊंचे उड़ गए तो जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा। संपाति कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा के लिए मोहवश उसे अपने पंखों से ढककर चलने लगा। अंत में सूर्य की किरणें से पंख जलने के कारण मैं विंध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा और हे कपीश्वरों, बहुत ऊंचे से गिरने के कारण मूर्छित हो गया। जब 3 दिन पश्चात मुझे चेत हुआ तो पंख जल जाने से मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका कि यह कौन सा देश अथवा किस पहाड़ी पर मैं पड़ा हूं। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने पर मुझे यहां एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। तब मैं धीरे धीरे उस आश्रम के पास गया। वहां चंद्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मय पूर्वक कहा, संपाति, यह क्या तुम्हें आज इस प्रकार विरूप किसने कर दिया? मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं, तुम तो बड़े बलवान हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए? यदि तुम ठीक समझो तो अपना सारा वृतांत मुझको बताओ। तब मैंने उन मुनिश्रेष्ठ को अपनी सब करतूत आदि से अंत तक कह सुनाई और फिर अति दुखित होकर उनसे कहा, अब मैं
दावाग्नि में जलकर मर जाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, बिना पंख के मैं किस प्रकार जीवन निर्वाह करूंगा। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिवर दयावश नेत्रों में जल भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले, बच्चा, अब तुम मेरी बात सुनो, उसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करना। इस दुख का आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है। पुरुष जब देह में अहम बुद्धि करता है तभी कर्म की प्रवृत्ति होती है, और यह अविद्या जनित जड़ अहंकार अनादि है। तप्त लोह पिंड के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभास में व्याप्त है। उस चिदाभास विशिष्ट अहंकार का देह से ताताम्य होने के कारण देह चेतना युक्त होता है। अहंकार के कारण ही आत्मा को मैं देव हूं यह बुद्धि होती है, और उसी के कारण यह सुख दुख आदि देने वाला जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। निर्विकार आत्मा के साथ देह के इस मिथ्या ताताम्य से ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि मैं देव हूं और कर्मों का करने वाला हूं, नाना प्रकार के कर्म करता हूं तथा विवश होकर उनके फलों में बंधता है, और इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर सदा ऊंची नीची योनियों में भ्रमता रहता है। वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ दान आदि बहुत से पुण्य कर्म किए हैं, अतः मैं निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुख भोगूंगा। ऐसे अध्यास से वह वहां जाकर चिरकाल तक महान दुख भोगता है, और अंत में पुण्य क्षय हो जाने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा न रहते हुए भी नीचे मृत्यु लोक पर आकर गिर जाता है। पहले वह चंद्रमंडल पर गिरता है, वहां से चंद्र राशियों के द्वारा कुहरे के साथ पृथ्वी पर आकर बहुत दिनों तक ब्रीही अर्थात अन्न आदि गेहूं धान चावलों जो हमारे फसल है उसमें रहता है। फिर वह भोज लेह और चोष्य 4 प्रकार के अन्न रूप से पुरुषों के द्वारा खाया जाता है और वीर के रूप में परिणित हो जाता है। तदंतर वह उसके द्वारा ऋतु काल में स्त्री की योनि में डाला जाता है। योनि में स्थित रस से मिलकर वह एक दिन में ही झिल्ली से लिपटे हुए कलल के रूप में परिणित होकर कुछ कठिन सा हो जाता है। फिर 5 रात्रि में वह बुदबुदाकार हो जाता है और 7 रात्रि बीतने पर मांसपेशी के समान अंडाकार हो जाता है। 15 दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर भर जाता है और 25 रात्रि के पश्चात उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं। 1 मास हो जाने पर उसमें एक एक करके क्रमशः गर्दन, सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी और पेट, ये 5 अंग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 2 महीने में क्रमशः हाथ, पांव, पसलियां, कमर और घुटने बन जाते हैं। इस क्रम में कभी भेद नहीं पड़ता। इसी क्रम में 3 महीने में उसके अंगों की संधियां तथा 4 महीने में समस्त अंगुलियां उत्पन्न हो जाती है। 5 मास होने पर नाक, कान और नेत्र बनते हैं तथा 5वें मास में ही दंतावली, नख और गुह्य स्थान भी उत्पन्न हो जाते हैं। 6ठे मास के आरंभ में ही कानों के छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा इसी समय गुदा, स्त्री पुरुष के भेद से योनि अथवा लिंग तथा नाभि उत्पन्न होते हैं। 7वें महीने में रोम और सिर के केश, बाल प्रकट हो जाते हैं तथा 8वें महीने में सब अंगों पांग अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। हे पक्षी राज, इस प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ बढ़ता है। जिस समय 5वां महीना होता है उसी समय जीव को चेतना शक्ति प्राप्त हो जाती है। गर्भपिंड, गर्भ में स्थित जो पिंड है
अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त माता के खाए हुए अन्न के रस से बढ़ता है और अपने कर्मवश मरता नहीं। उस समय अपने संपूर्ण पूर्व जन्मों का और कर्मों का स्मरण करके वह अत्यंत दुख और संतप्त हुआ यह जीव इस प्रकार कहने लगता है कि मैंने कई सहस्त्र योनियों में उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी तथा अन्य रिश्तेदारों के संबंध का अनुभव किया। हमने अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया और परमात्मा को भजन साधन न करके, न जान करके, पूजा पाठ न करके अपने परिवारजनों के भरण पोषण के में आसक्त होकर अन्यायपूर्वक धन कमाने में लगा रहा। इसके कारण मैं मां के गर्भ में महान दुख भोग रहा हूं। मां गर्म खाती है या तीखा खाती है या कड़वा खाती है, उसका महान दुख मुझको होता है, पर बोलने में मैं विवश हूं। अब इसका फलस्वरूप हम अति महान गर्भ दुख भोग रहा हूं और इस नश्वर देह को नित्य सा समझकर उसकी तृष्णा में फंसा हुआ हूं। मैं सदा कर्म ही करता रहा और अकर्म ही करता रहा, कभी अपना हित साधन नहीं किया। अतः अपने कर्मानुसार मैं इसी प्रकार बहुत से दुख भोगता रहा। अब न जाने इस नरक तुल्य गर्भ से मैं कब निकलूंगा। फिर तो मैं सर्वदा श्री भगवान श्री हरि परमात्मा की ही उपासना, पूजा और भजन करूंगा। ऐसी ही चिंता करते करते वह जीव योनि अंतर से पीड़ित होता हुआ अति कष्ट से जन्म लेता है। जैसे कोई पापी जीव नरक से निकलता है, उस समय वह दुर्गंध घाव से घिरे हुए एक कीड़े के समान होता है। फिर इसे बाल्य आदि अवस्थाओं के क्लेश भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार सभी देहधारियों को ये कष्ट उठाने पड़ते हैं। हे गिद्ध, इसके पीछे होने वाले युवा अवस्था आदि के सब दुख तूने भी स्वयं देखे ही हैं और भी सब इन्हें जानते ही हो, इसलिए मैंने इसका वर्णन नहीं किया। इस प्रकार मैं देव हूं। इस अभ्यास से उत्पन्न हुए देहाभिमान के कारण जीव को नरक और गर्भवास आदि अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को प्रकृति से अतीत तथा स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक जानकर देह आदि ममता छोड़कर आत्मज्ञान संपन्न हो। आत्मा को सर्वदा जागृत आदि अवस्थाओं से रहित सच्चित स्वरूप तथा शुद्ध बुद्ध और शांत रूप जाने। चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाने पर जब अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाता है तो फिर यह देह प्रारब्ध कर्म के वेग से रहे अथवा जाए, योगी को किसी प्रकार अज्ञान जन्य दुख सुख नहीं होता। अतः जब तक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो तब तक कांचुली की सहित सर्प के समान आनंद पूर्वक देह धारण करके रह। इसके अतिरिक्त हे पक्षीराज, तेरे परम हित की एक बात और बतलाता हूं, जो ध्यान से सुन। त्रेता युग में अविनाशी भगवान राम महाराज दशरथ के यहां अवतार लेकर रावण का वध करने के लिए अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आएंगे। वहां दोनों भाइयों के तपोवन में चले जाने के कारण श्री जानकी जी को सुने आश्रम से रावण चोर की भांति हरण करके लंका ले जाएगा। तदंतर बानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उन्हें खोजते हुए कुछ बानरगण समुद्र तट पर आएंगे। वहां किसी कारण विशेष से तेरे साथ उनका समागम होगा, इससे संदेह नहीं। अब तू उन्हें सीता जी का पता ठीक ठीक बतला देना। बस उसी समय तेरे फिर यह जले हुए पंख नए हो जाएंगे। संपाति बोला, इस प्रकार मुझे चंद्रमा नामक मुनीश्वर ने समझाया। इसमें मैं शांत होकर इस समय प्रतीक्षा में रहने लगा। देखिए, अब मेरे यह अति कोमल नवीन पंख
निकल आए हैं। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं जानना चाहता हूं, इसमें संदेह नहीं, आप लोग सीता जी को अवश्य देखेंगे। केवल इस दुर्लभ समुद्र के लांघने का प्रयत्न कीजिए हे वानरगण, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े दुष्ट जन भी सब अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग तो त्रिलोकी की में स्थित करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्तगण हो, फिर इस क्षुद्र समुद्र मात्र को पार करने में आप क्यों असमर्थ हो? बंधुओं, इस पक्षीराज संपाति की आत्मकथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम लोग अपने पूर्व पाप कर्मों के द्वारा या वर्तमान पाप कर्मों के द्वारा बार बार हमें गर्भाशय का पीड़ा सहन करना पड़ता है। इसी पीड़ा को दूर करने के लिए हमारे संत महात्मा गण महापुरुषों ने भजन साधन का सहारा लेकर भगवान तक पहुंचकर अपने पाप को समाप्त करते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। हम सभी लोगों को भी इस संपाति के आत्मकथा से शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ मिला है, इसे हम व्यर्थ न गंवाएं। हम अपने गृहस्थ धर्म के निर्वहन करते हुए कुछ समय निकालकर अवश्य ही परमात्मा के साधन भजन परोपकार में लगना चाहिए, जिससे हम भी बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे छूटकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।